हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप कि सारे बच्चे बहुत बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे सारे बच्चे, है ना। चलिए, तो जैसा कि आप अब तो आपको लोगों को मेरा नाम पता लग ही गया होगा। मेरा नाम शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो बेटा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और अब हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे, जो जैक बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है और PYQ जो पहले आ चुके हैं या मॉडल क्वेश्चन पेपर में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले अब करते हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, MCQ क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है बेटा, अभी 2025 में ही आया है कि द सेल, अब देखो जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें पहले उसको ध्यान से पढ़ें कि द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, समझे कि वो सेल जो क्या करती है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है। किसको करती है? डेवलपिंग जर्म। ठीक है, जर्म से क्या मतलब है? जर्म सेल, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, समझे। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल की, तो वो सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है किसको, जर्म सेल्स को, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब बट बेटा देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें होता है? टेस्टिस में। ठीक है, और टेस्टिस किसमें होता है? मेल में। बात इतनी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो सेल जो न्यूट्रिशन दे रही है जर्म सेल को, कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्या वो प्राइमरी जर्म सेल है? क्या वो लीडिंग सेल है? क्या वो फॉलिकल सेल है बच्चों? और क्या वो सर्टोली सेल है? ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से की होगी तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, समझे। तो वो कौन सी सेल है जो न्यूट्रिशन देती है? सर्टोली सेल। ठीक है, और जैसे प्लांट में पढ़ा था आपने, क्या प्लांट में कौन देता है? कैपिटम, और ह्यूमन बीइंग में सर्टोली सेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय, ठीक है, HCG जो है ये कहां से सिक्रीट होता है? ठीक है, HCG इज सिक्रीटेड बाय, क्या वो कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा है? क्या वो प्लेसेंटा से हो रहा है? ये भी 2025 में आया हुआ है। क्या वो मेमरी ग्लैंड से हो रहा है या वो ओवरी से हो रहा है बच्चों? ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, समझे। तो ये कहां से होता है? इसके साथ हमने एक और हार्मोन पढ़ा था, तो बेटा ये होता है कहां से? प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से, इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, क्या बात समझ में आई यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि which of the following structure is characterized by the presence of a fluid filled cavity called antrum? समझे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम, एक कैविटी है फ्लूइड से भरी हुई, ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसमें है?
टर्शरी फॉलिकल में। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या क्या बेटा, कि द टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, और ग्रेफियन फॉलिकल, समझे, इज करेक्टराइज्ड बाय द, समझे, कि टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल जो बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, कौन सी कैविटी है, कॉल्ड द एंट्रम, समझे, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल इज करेक्टराइज्ड, तो यहाँ पे कौन सी कैविटी है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कौन सी है, एंट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन विच सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, कि जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ कि वो जाइगोट जो है या वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस पे लग गया, तो जैसे ही विच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी सेल ऐसी है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाएगी, कौन सी है, इनर सेल मास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर, कि देखिए इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, कि जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ, समझे, द इनर सेल मास ठीक है ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, समझे, कि जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ, जो इनर सेल मास है किस चीज का, ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इनटू, किसमें डिफरेंशिएटेड हो गया बेटा, एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। समझे मेरी बात, कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के बाद में इनर सेल मास जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, किसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड देन मीजोडर्म में, ठीक है। और जो इनर सेल मास है, देखिए इनर सेल मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कि इनर सेल मास, ठीक है, क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विद इन, ठीक है, विद इन द ब्लास्टोसिस्ट, क्या बात समझ नहीं, कि सेल्स का ऐसा ग्रुप है कहां पर, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है, इज क्या है, डेस्टिनेटेड, ठीक है, टू फॉर्म द एम्ब्रियो, समझे, कि इनर सेल मास ग्रुप, सेल्स का ऐसा ग्रुप है ब्लास्टोसिस्ट में, तो क्या करता है, इट डिजाइन टू फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है, क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, क्या है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बच्चों क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, क्या है बच्चों? आर हैप्लॉइड सेल्स। समझे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैप्लॉइड सेल है, और क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे मिलकर बने हुए हैं? फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं। कैसे? आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मियोसिस 1। ठीक है, और इनमें क्या है कि हैप्लॉइड सेल्स है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल? ठीक है, कब शुरू होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, कि जो ह्यूमन फीमेल है, ठीक है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, ह्यूमन फीमेल अपनी मदर के यूट्रस में, ठीक है, तो उसी टाइम पर oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि देखिए बच्चों कि oogenesis, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ठीक है फॉर्मिंग, समझे? oogenesis क्या है? वो प्रोसेस है किस चीज का? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मैच्योर एग सेल्स। ठीक है, मैच्योर एग सेल, हमने इसको क्या बोला? ओवा बोला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? बिगिंस, शुरू हो जाती है। कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ ए फीमेल फीटस। ठीक है, बात समझ में आई कि oogenesis का जो प्रोसेस है, मैच्योर एग कब शुरू हो जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल फीटस, जब वो फीमेल जो है फीटस के फॉर्म में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द एनिमल इन विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड। ठीक है, वो एनिमल जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे क्या? विविपेरस। कि वो एनिमल जिसमें, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, दैट इज विविपेरस। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इज। ठीक है, कि हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होने वाला कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे याद कर लीजिएगा
कि जो टेस्टिस से रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। द डैश इज ए टेम्परेरी ऑर्गन, ठीक है। ऐसा ये टेम्परेरी ऑर्गन क्या है जो जोड़ता है मदर को उसके फीटस से। इससे पहले वाला लेक्चर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कौन उसको जोड़ता है बेटा, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा ऑक्सीजन फीटस तक, और फीटस का सारा वेस्ट प्रोडक्ट प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर की बॉडी तक पहुंचता है, मदर से फिर बॉडी के बाहर। तो ये कौन इनको जोड़े रखता है, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, क्या है, एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड टू ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडिया, नो अबाउट ब्रेन डिजीज, डिटरमाइन म्यूटेशंस, डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। समझे कि एमनियोसेंटेसिस क्या प्रोसेस है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि कोई उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, उस डिजीज का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस करते हैं। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस टाइम पे जो मदर से मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो कौन सा हार्मोन इसमें से रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। How many chromosomes are present in the zygote of human beings? How many chromosomes are present in the zygote of human beings? ठीक है, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46। कैसे कि यहां देखिए, जैसे स्पर्म में 23, फिर ओवा में भी क्या है 23, दोनों मिलकर क्या 46, क्या बनाते हैं ये, जाइगोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, कि वो प्रोसेस जिसमें गैमेट बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस। ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन, किसमें होती है, ठीक है। क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी, ऑल ऑफ दीज। किसमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीनों में होती है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ह्यूमन में भी, मंकी में भी और चिंपैंजी में भी। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं सर्टोली सेल्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, कहां होते हैं, जो न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को, टेस्टिस में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग मेल, मेल में क्या होता है बच्चों, XY क्रोमोसोम होता है ना, और टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होंगे। तो क्या होगा, मेल में कितने 46, तो 44 प्लस XY 46 क्रोमोसोम्स। द कटिंग, काटना और लाइगेट, जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस का टूटना और फिर उसका जुड़ जाना, कट होना और जुड़ जाना, किसका, वास्ट डिफरेंस का। ह्यूमन मेल में उसको क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं क्या, वैस्कोटोमी। यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किससे रिलेटेड है, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्या प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यूट्रस किससे रिलेटेड है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल में ही पाया जाता है यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द टोटल नंबर ऑफ एग
eggs produced by a healthy human female during lifetime? ठीक है, कितने एग प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन फीमेल में पूरी लाइफ में? कितने होते हैं? 400 से 500 होते हैं. A healthy human female will release approximately 400 to 500 eggs over lifetime, while a woman is born with million of egg cells. जब वो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उस टाइम पर काफी सारे होते हैं. गेस्टेशन इज द पीरियड. गेस्टेशन कौन सा पीरियड है? फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ ऑफ द यंग. फर्टिलाइजेशन होना और फर्टिलाइजेशन के बाद में सारे प्रोसेस होना और फिर उसके बाद में बच्चे का जन्म होना. ये कौन सा पीरियड है? वो गेस्टेशन पीरियड होता है. कोलेस्ट्रॉम जो है, मिल्क है, जो कहां से आता है? मेमरी ग्लैंड से. उसमें क्या होता है? क्या उसमें आईजी होता है, आईजीडी होता है, आईजीई होता है, आईजीजी होता है? ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉम में इट इज हैविंग IgA antibody. The signal for parturition originate from. जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पर जो सिग्नल है, मतलब पेन शुरू हो जाता है, तो वो कहाँ से होता है? क्या प्लेसेंटा से? क्या प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से? ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी या फुल्ली डेवलप्ड फीटस से? ठीक है, कहां से शुरू होता है बेटा? कि द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम. ठीक है, प्लेसेंटा और साथ में फुल्ली डेवलप्ड फीटस. ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर? कि ब्लड का बनना और सर्कुलेटरी सिस्टम का बनना कौन सी जर्मिंग लेयर से बनते हैं? मीजोडर्म से. हमने पढ़ा था ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म 3 में डिवाइड होती है. तो मीजोडर्म क्या करती है? ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है. ग्रेफिन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस में, ओवरी में, लिवर में, ओवरी ऑफ फ्रॉग. किसमें पाए जाते हैं ग्रेफिन फॉलिकल? ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग. बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे होती है बच्चों? बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होती है? साइड्स ऑफ वेजाइना के साइड में. फिलोपियन ट्यूब का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओवरी के क्लोज होता है? कौन सा होता है वो? इनफंडिबुलम. एंटी फर्टिलाइजिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन. ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो कहां पाई जाती है? एग मेम्ब्रेन में, विटेरिन मेम्ब्रेन में, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंटीरियर टिप ऑफ स्पर्म हेड. कहां पे होता है? ये जो है स्पर्म है, ठीक है, एंटीरियर टिप ऑफ स्पर्म हेड है. तो ये हेड है और ये एंटीरियर टिप है. एंटी फर्टिलिन. ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि विच सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन? कौन सी ऐसी सेल है जो एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है? या तो इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल. ये क्या करते हैं? एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, विच सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स? नेम वन सेक्स हार्मोन सिक्रीटेड बाय ह्यूमन मेल. ह्यूमन मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन. नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम. जो ओवम रिलीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन. ग्रेफियन फॉलिकल से. अब देखिए 2025 में आया है कि व्हाई डज टेस्टिस इन मैमल्स डिसेंड इनटू स्क्रोटम. ठीक है, कि मैमल में जो टेस्टिस है
वो कवर्ड रहता है स्क्रोटम से। तो टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम से कवर रहता है टू क्रिएट ए कूलर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या करता है, एक कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो किस चीज के लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, इसी से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। और जो स्क्रोटम है उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होता है, 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से क्या है कि स्पर्म में वायबिलिटी और डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कौन से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और फिलो ऐप से आप अपने मनपसंद टीचर से, अपने फेवरेट टीचर से कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और कोई सजेशन है तो प्लीज बताइएगा। चलिए बेटा, अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।